हेलो स्टूडेंट्स, हम रिसर्च टूल्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। रिसर्च टूल्स में हमने जाना कि हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी का मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि हम क्वेश्चन फॉर्म में, इंक्वायरी फॉर्म में किसी के बारे में मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पोजीशन पर जानेंगे। आज हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के रूप में हम किस तरीके से किस चीज़ का मापन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम बहुत सारी चीज़ों का मापन कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंसी है, पर्सनालिटी है, एंड इंटरेस्ट है, या एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। इन तमाम चीज़ों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो छात्रों, हमें आज मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ही ये कुछ पॉइंट्स होंगे, जिसमें से सबसे पहला टेस्ट हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक हम बुद्धि का अर्थ नहीं जान लेंगे उसका मापन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बुद्धि का अर्थ जानेंगे। क्लियर? पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बता दें थोड़ा सा। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके के मापन होते हैं। एक होते हैं हमारे फिजिकल मापन और एक होते हैं साइकोलॉजिकल मापन। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति में कितने किलो वजन है, तो हम इसे जो तौल की मशीन है या तराजू है उस पर रखेंगे और उसका हम किलोग्राम बता देंगे, 68 किलोग्राम का है, 70 किलोग्राम का है। परंतु हम किसी भी मशीन पर रख के ये नहीं बता पाएंगे कि ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, यानी कि इसमें 100 में इससे 90% बुद्धिमान है या 95% बुद्धिमान है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग करते हैं, जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ तो नहीं बताती, मगर उससे लगभग में चीज बता देती है कि हाँ, वह व्यक्ति बुद्धिमान है अथवा नहीं। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं उन्हें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के मापन हेतु जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा आदि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए आंकड़े प्राप्त करके उनके उपकरणों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे अधिक उपयोगी है। तो ये हमारा, जब हम देखते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे हमारा एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे वह सोशलॉजी की फील्ड हो, उसमें हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते बहुत उपयोगी हैं। उनसे हम भविष्य की जो चीज़ें हैं उन्हें जान सकते हैं। तो हम अब जानेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं। तो हम उससे जानने के पहले मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि भाई हम जब तक हम किसी टेस्ट के बारे में नहीं जान सकते, जब तक उसका बारे में पता ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धि का अर्थ। बुद्धि होती क्या है? देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि बुद्धि के बारे में हम कहें तो बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारी बातें कही है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि ये है, बुद्धि वो है। तो हम कुछ कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो कुछ कहते हैं कि बुद्धि जो है, कोई भी समस्या आ जाए उस समस्या को समाधान करने की एक योग्यता है। कोई कहता है बुद्धि एक तरीके का अनुभव है जो अर्जित ज्ञान के आधार पर अपनी समस्याओं को और अपने जीने के तरीके को बताती है। कोई कहता है कि बुद्धि जन्मजात होती है, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। कोई कहता है कि भाई बुद्धि में अनेक चीजें होती हैं और जो समय समय पर अपनी अपनी स्थितियों में कार्य करती हैं। तो इस तरीके से बुद्धि को एक सार्वभौमिक परिभाषा के रूप में नहीं बताया जा सकता कि सब लोगों ने इस पे एक ही मत दिया हो, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखिए कहीं कहते हैं, देखो टर्मन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो बकिंगम कहते हैं सीखने की योग्यता बुद्धि है। तो इसमें कोई सर्वमत नहीं है। तो हम पहले एक बारे में पढ़ते हैं, क्या है बुद्धि। बुद्धि अपने बौद्धिक क्षमता के कारण ही संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझ सकता है। बुद्धि अपने बौद्धिक क्षमता के कारण ही संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझ सकता है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाले, तो कुछ व्यक्ति मूर्ख होते हैं, कहे जाते हैं। प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों
की अपेक्षा शिक्षा से अधिक लाभ उठाते हैं। इस तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बौद्धिक बुद्धि जो है वंशानुक्रम पर आधारित होती है, परंतु इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण को भी आवश्यक तत्व माना गया है, आवश्यक होती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग हम साधारणतः बोलचाल में भाषा में कई अर्थों में करते हैं। क्या सर, कौन कौन से अर्थों में कर सकते हैं? जैसे भाई उदाहरण के लिए राम बुद्धिमान बालक है, मोहन श्याम से अधिक बुद्धिमान है, मोनिका का दिमाग बहुत तेज है, संजय की बौद्धिक विकास अभी नहीं हुआ है। उपयुक्त वाक्य का विश्लेषण करने पर अब ये प्रश्न उठता है कि क्या बुद्धि वास्तव में कोई शक्ति है? भाई क्या है, कोई कह रहा है कि राम बुद्धिमान है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, तो इसके आधार पर हम ये थोड़े ना कह सकते कि वो बुद्धि कोई वास्तविक शक्ति है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, क्या इसके संबंध में मस्तिष्क से है, ये एक कोई विकासशील वस्तु है, बुद्धि को अनेक प्रकार से क्यों परिभाषित किया जाता है? इस प्रश्नों के साधारण समाधान में ये कहा जा सकता है कि मानसिक तत्व के कारण बालकों के सीखने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। जिस तत्व के कारण इनकी स्मृति भिन्न दिखाई देती है, उस तत्व को स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। क्या है वो तत्व? क्या है भाई? किसी के सामने कुछ होता है, कोई कंडीशन होती है, किसी के सामने कोई अदर कंडीशन होती है, तो उस हिसाब से वह अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उस आधार पर ही अपने निर्णय लेते हैं। क्लियर? जैसे मोहन है और राम है, दो लोग हैं, किसी के घर में उसके मोहन के मम्मी पापा भी पड़े हुए हैं, उसके भाई बहन भी पड़े हुए हैं, उसे का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा एनवायरनमेंट है, वो उस आधार पर बुद्धि का प्रयोग करेगा। जो राम है उसके घर वाले में कोई पड़ा हुआ नहीं है, वो गंदी बस्ती में रहता है, उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, तो उसका जो बुद्धि का लेवल होगा एक हिसाब से कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो गरीबी में होता है उसका बुद्धि नहीं होती है, ये एक अनसुलझी पहली है। कोई इतना गरीब होकर भी बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि का हो सकता है। तो मोस्टली क्या होता है, जहां पर समस्याएं ज्यादा होती हैं, उसकी आर्थिक कंडीशन है या सामाजिक कंडीशन है, तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं कहीं ये भी वो होता है, प्रूव होता है कि बुद्धि जो है कैसी है, जन्मजात। परंतु कहीं कहीं ये भी होता है कि बुद्धि जो है वातावरण पर निर्भर करती है, जैसा वातावरण होगा व्यक्ति इसी तरीके से अपना रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धि की परिभाषाएं या डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखो मैंने 3 परिभाषाएं लिखी है, तीनों ने अपनी अपनी बातों को अलग तरीके से बताया है। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, देखो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी ऑफ टू लर्न। तो बकिंघम क्या कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति किस तरीके से सीख रहा है, यही बुद्धि है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से नहीं सीख रहा है, वो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वो व्यक्ति नहीं सीख पा रहा है, तो वो उसे कह सकते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। अब बात करते हैं टर्मन की। टर्मन कहते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। क्लियर? तो अमूर्त चिंतन, जहां पर जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करने में सक्षम है, वो किस तरीके का बुद्धिमान व्यक्ति, वो कैसा बुद्धि है, वो हमारी इंटेलिजेंसी जो है, उसकी जो है एबिलिटी क्या है, जो थिंक अच्छी तरीके से योग्य है सोचने में, अमूर्त चिंतन के बारे में कर लेता है, तो वो उसके अनुसार बुद्धि है। अब हम बात करते हैं रॉस की। रॉस ने भी बताया है कि नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूलन ही बुद्धि है। क्या है? जो चेतना के अनुकूलन है वही बुद्धि है। भाई जैसी परिस्थितियां आए और उसके अनुसार हम अपना कार्य करते हैं, तो उस टाइप की जो बुद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, रॉस कहते हैं। कॉन्शियस अडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज द इंटेलिजेंस। क्लियर? अब बात करते हैं हम बुद्धि के प्रकार की। बुद्धि के प्रकार को हमने 3 भागों में बांटा है। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बांटा है, मगर मुख्यली हम मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के बारे में बात करते हैं। बर्नर ने जन्मजात क्षमता को भी बुद्धि के रूप में माना है।
और व्यवहार और पर्यावरण को बुद्धि के रूप में माना है, और परीक्षण प्राप्तांक के आधार पर भी बुद्धि को अपना एक रूप दिया है। तो वो ज्यादा हमारे सिलेबस में भी नहीं है। और हम जब बुद्धि की बात करते हैं तो दो ही तरीके से लेते हैं कि बुद्धि कितनी तरीके की, तीन तरीके की है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, मूर्त बुद्धि कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि जो चीज दिख रही है उस पर फोकस्ड रहता है। तो उन परिस्थितियों में जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे ठोस मूर्त बुद्धि या ठोस बुद्धि कहते हैं। और उनकी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने और किस तरीके से सीख रहे हैं उस तरीके की जो बुद्धि होती है उसे कौन सी कहते हैं? कंस्ट्रक्ट बुद्धि। जो मूर्त माने दिखना होता है, जो दिख रही है, जिसकी कोई मूर्त हो, तो कौन सी है? जैसे कुशल व्यापारी, भाई उसे क्या बनाना है? जो चीज दिख रही है उसके ऊपर रिसर्च करनी है। कुशल व्यापारी हो सकता है, इंजीनियर होता है पुल बनाने वाला, डॉक्टर हो सकता है कि उसके हृदय किस तरीके से, हृदय का क्या विश्लेषण करना है, या फिर हो सकता है कुशल कारीगर हो, कारीगर किसी भी चीज का हो सकता है, जलेबी बनाने वाला हो या फिर लड्डू बनाने वाला हो या घर बनाने वाला हो, कोई भी कारीगर हो सकता है, बाल काटने वाला हो। तो जिस टाइप की भी बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि की बात करें, जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता हो, जो उसने कोई देखा ना हो, उस चीज के बारे में सोच विचार के उस पर निष्कर्ष निकाले, तो उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि की सहायता से व्यक्ति शाब्दिक तथा आंकिक और प्रतीक संबंधों में को समझता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि अत्यधिक होती है उस व्यक्ति को अमूर्त चिंतन के द्वारा उसे अमूर्त चिंतन वाली बुद्धि कहते हैं। जैसे वो दार्शनिक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, पेंटर हो सकता है और एक गणितज्ञ हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि द्वारा व्यक्ति सामाजिक संबंधों और सामाजिक कौशलों को सीखता है और जिसके द्वारा वह अनेक व्यक्तियों के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। तो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि वाला। इसमें सामान्यतः नेता गण होते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।